नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये आपके संस्कृत के कक्षा 7 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे 2022-23 का मॉडल पेपर है। आपके जो कल एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका जो पेपर होने वाला है वो 70 नंबर का पेपर होने वाला है और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कैसे उनको हल करना है और उनके आंसर देने हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें, इसके लिए ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उदेति सूर्य का विहसति। तो उगते हुए सूर्य को कौन उगते हुए सूर्य को देख करके कौन हंसता है? तो धरणी यानी कि धरती माता जो है, पृथ्वी जो है वो हंसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्याम उपरी नवीनः सेतु निर्मितः। तो किसके ऊपर एक नया सेतु का निर्माण किया गया, नए पुल का निर्माण किया गया? तो नद्या उपरी यानी कि नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम कः अकरोत्। यानी कि गणित शास्त्र के अंदर सबसे पहले शून्य का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर द आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो भारत के महान गणितज्ञ थे, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या विहीन कह भवति। विद्या के बिना क्या होता है? तो विद्या बिना पशु भवति, यानी कि पशु, विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडूकस्य नाम किम आसीत्। तो मंडूकस्य नाम मेघनाद आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम प्रातः एव मम। इस वाक्य के अंदर अत्र रेखांकित पदस्य विलोम पद किम भवति। यानी कि यहाँ रेखांकित पद जो प्रातः है, इसका विलोम क्या है? तो प्रातः का विलोम होता है सायं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शब्दी इति पदस्य पर्याय किम अस्ति। तो शब्दी का पर्याय क्या होता है? तो शब्दी का पर्याय होता है सज्जनेह, यानी कि सज्जन जो पुरुष होते हैं उनको शब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किम करवावह। यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा वो पूरा पढ़ना है। तो वयम आएगा यहाँ पे। करवावह क्या है? आपके जो क्री धातु है उसकी उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पे वयम आ जाएगा। वयम यानी कि हम सब। तो वयम किम करवावह यानी कि हम सब क्या करें। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जिसमें आपके जो कोष्टक में लिखे हुए शब्द हैं उनमें से सही शब्द को चुन के आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है ताकि सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा आपके एका बालिका मधुरम गायती। एक बालिका जो है मधुर गाती हैं, मीठा गाती हैं। यहाँ पे एका आएगा क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। तो कृषक क्या है? कृषि कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे चत्वारा आ जाएगा। 4 किसान जो है कृषि कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पत्राणि सुंदराणि सन्ति। तो यहाँ पे तानी आ जाएगा। तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यानी कि वे पत्र बहुत सुंदर हैं। नेक्स्ट है, देनवः दुग्धम। तो यहाँ पे आएगा ददाती नहीं आएगा, ददाती आएगा। देनवः दुग्धम ददाती, यानी कि गायें दूध देती हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम कुरुत। तो संधि विच्छेद करना है आपको। तो पहला शब्द है आपका हिमालय। तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम धन आलय। और तथेव का संधि विच्छेद हो जाएगा तथा धन एव, तथेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें विलोम शब्दों को मिलान करना है कि किसका विलोम क्या होता है। तो मंदम का विलोम हो जाएगा आपके क्षिप्रम यानी कि तेज, और मंदम यानी कि धीमा। नेक्स्ट नीचे ही का विलोम आपके हो जाएगा ऊंचे ही। नेक्स्ट है आपके कठोर का जो है विलोम हो जाएगा वो स्निग्धम, यानी कि कठोर यानी कि जो है कठोर होता है, और यहाँ स्निग्धम यानी कि मृदु या कोमल होता है। नेक्स्ट है आपके पुरातनम यानी पुराना, और इसका विलोम हो जाएगा नूतनम यानी कि नया। इस प्रकार से आपको विलोम शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट है आपके धातु प्रत्ययम च लिखित, यानी कि धातु और प्रत्यय लिखने। कुछ दो शब्द दिए हुए हैं, उनके धातु और प्रत्यय लिखने हैं। तो हसीतुम में क्या है? हस धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तो ये हसीतुम हो जाएगा। और यहाँ पे करतुम यानी कृ धातु है यहाँ पे, और तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पे भी तुम शेष रह जाएगा, तो करतुम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको धातु और जो प्रत्यय है वो अलग करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विशेषण पदे सह विशेष पदानि योजते, यानी कि आपको विशेषण के साथ में विशेष पद को मिलाना है। तो सर्वेशम बालका नाम आ जाएगा, सभी बालक। उस प्रकार से मौलिक अधिकार आ जाएगा, मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार।
ऐसा ऐसा के साथ में आपके आ जाएगा अल्पवयस्क का, यानी कि इतना अल्पवयस्क यानी कम उम्र का। नेक्स्ट है समीपस्थ, समीपस्थ के साथ में आ जाएगा विद्यालय, समीपस्थ यानी कि पास में, विद्यालय के पास में। इस प्रकार से आपको ये विशेषण और विशेष पदों को मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मंजूषात अवयव पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी कि आपको नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनको रिक्त स्थान में भर के आपको वाक्य को पूरा करना है। तो पहला जो कुछ वाक्य है उसमें विवादेन, विवादेन के साथ में आपके आएगा अलम, तो अलम विवादेन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपके वर्षे काले ग्रहात मा गच्छ, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्षा काले ग्रहात बही मा गच्छ, यानी ये बही आ जाएगा, बही मा गच्छ यानी कि वर्षा काल में, यानी कि वर्षा के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाए। नेक्स्ट है आपके छात्राः विद्यालय से प्रविशन्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंतः, अंतः यानी कि अंदर, तो छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके वृक्षस्य खगा वसंती, तो यहाँ पे वृक्षस्य यानी कि वृक्ष के ऊपर, ऊपरी आ जाएगा यहाँ पे, तो वृक्ष के ऊपर खगा यानी कि पक्षी, वसंती यानी कि रहते हैं। इस प्रकार से आपको ये वाक्यों को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अधोलिखित लिखितेषु धातवः के संति, यानी कि ये जो नीचे लिखे हुए हैं क्रियाएं हैं उनके अंदर धातु क्या है वो लिखना है। क्रिया के रूप दे रखे हैं, धातुओं के रूप दे रखे हैं, तो उनमें धातु छांट के लिखनी है आपको। तो करोति, करोति क्या है, ये कृत धातु का शब्द है। उसी प्रकार पश्य, पश्य क्या है, दृश्य धातु का शब्द है। यहाँ कभी पश्य धातु नहीं होती है, दृश्य धातु होती है। दृश्य यानी देखना, क्रिया यानी करना। भवेत, ये भवेत भू धातु का शब्द है, भू यानी होना। तिष्ठ, तिष्ठति ये आपके स्था धातु का शब्द है, इसका अर्थ होता है ठहरना या रहना होता है, तो ये स्था धातु का शब्द है। इस प्रकार से आपको धातुएं लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुर्मस्य किम नाम आसीत, ये आपके क्वेश्चन जो है आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके आंसर आपको एक शब्द के अंदर देने हैं। तो कुर्मस्य किम नाम आसीत, तो कुर्म यानी कि कछुए का क्या नाम था, तो कंबु ग्रीव नाम आसीत। नेक्स्ट है क शमशाने वसति, तो शमशान में कौन रहता है, तो शिव वसति यानी कि शिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, तो सारनाथे अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शनीय पुत्री कति वर्षीय आसीत, तो दर्शनीय की पुत्री जो है कितने साल की थी, तो 8 वर्षीय आसीत यानी कि 8 साल की थी। नेक्स्ट है वृक्षे का प्रवसति स्म, वृक्ष पर क्या निवास करते थे, तो चटका यानी कि चिड़िया निवास करते थे। क पशु, तो कौन पशु होता है, तो विद्या विहीन पशु यानी कि विद्या के बिना पशु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, तो संस्कृत यानी कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किम विकसति, यानी कि कौन खिल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो कमलम विकसति यानी कि कमल खिल रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये इनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, तो आपको क्या करना है, जो रेखांकित शब्द हैं उनके स्थान पे आपको प्रश्न निर्माण उनसे प्रश्न निर्माण करना है। तो नौका, तो यहाँ पे नौका की जगह कहा आ जाएगा, तो सलीले कहा सैलती यानी कि सलीले यानी कि पानी के अंदर क्या तैर रही है, तो नावें तैर रही है। इस प्रकार से यहाँ पे अनारिकाया की जगह कहाँ आ जाएगा, तो प्रश्न सर्वेशा बुद्धि चक्रवत ब्रह्मति। इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएगा। यहाँ पे आएगा संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वताम भाषा, तो यहाँ पे कस्य आ जाएगा, संगणकस्य की जगह कस्य आ जाएगा, तो ये प्रश्न बन जाएगा। उसी प्रकार से विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, तो यहाँ पे कह आ जाएगा, कह पशु अस्ति, विद्या विहीन कह पशु अस्ति यानी कि विद्या के बिना कौन पशु है, तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे आपके एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको इन कुछ शब्दों को इनके रिक्त स्थानों में भर के इस पैराग्राफ को पूरा करना है। तो ये पैराग्राफ है, पढ़ लेते हैं अपन। तो ये इसमें है एक काशी नगरे एक पंडितः आसीत, यहाँ पे आ जाएगा पंडितः अस्ति, तो काशी नगर में एक पंडित है और पंडितम समीपम एक यहाँ पे आ जाएगा शिष्य, एक शिष्य आगच्छति, एक शिष्य पंडित के पास में एक शिष्य आया। शिष्य वदति आचार्य, शिष्य कहता है कि आचार्य अहम, यहाँ पे रिक्त स्थान में आपके आ जाएगा विद्या सार्थम यानी कि विद्याभ्यासार्थम, यानी कि मैं यहाँ पे विद्या के अर्जन के लिए, विद्या की साधना के लिए, यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से शिष्य कहता है। उसके बाद में पंडित शिष्य बुद्धि, इसके अंदर रिक्त स्थान में आ जाएगा परीक्षार्थम, ये जो परीक्षार्थम है ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा पंडित शिष्य बुद्धिम परीक्षार्थ पृच्छन्ति, यानी कि शिष्य पंडित जो है वो शिष्य की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वत्स वत्स देव कुत्र अस्ति, वो कहते हैं कि बच्चे बेटा देव कहाँ है, देव यानी कि भगवान कहाँ है। तो शिष्यम वदति गुरो देव कुत्र, यहाँ पे आ जाएगा कुत्र और नास्ति। तो वो शिष्य कहता है कि गुरुजी देव कहाँ नहीं है। वो फिर उल्टा क्वेश्चन करता है कि देव कहाँ नहीं है, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि देव सभी जगह, देवता सभी जगह निवास करते हैं, भगवान सभी जगह निवास करते हैं, उसका कहने का मतलब ये होता है। तो कृपया भगवान एव वदतु, यानी कि आप ही बताइए कि देवता कहाँ नहीं है, वो ये क्वेश्चन करता है, मतलब आंसर देता है। तो उसके बाद में संतुष्ट गुरु वदति देव सर्वत्र अस्ति, तो गुरु जी संतुष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि देवता जो है वो सभी जगह हैं। नेक्स्ट है आपके देव, और यहाँ पे आ जाएगा आपके सर्वव्यापी। देव क्या है? सर्वव्यापी है, सभी जगह विद्यमान है। तुम बुद्धिमान, तुम क्या हो? बुद्धिमान हो। अतः विद्या व्यासार्थम, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो है अत्रैव वस, यानी कि यहाँ पर रहो, यानी कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और विद्या के प्राप्ति के लिए तुम यहाँ पे रहो। अत्रैव वस यानी कि यहीं रहो। इस प्रकार से इस वाक्य को, इस पूरे पैराग्राफ को आपको पूरा करना है। ये शब्द लिख के आप, ये मैंने निशान लगा रखे, तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर आराम से इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं रिक्तस्थानों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रिक्तस्थानानि पूर्यत प्रार्थना पत्र लिखत, तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रार्थना पत्र को लिखना है। ये प्रार्थना पत्र पूरा लिखा हुआ है, कुछ रिक्त स्थान है वहाँ पे इनको प्रार्थना पत्र को लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, तो इससे पहले क्या आएगा यहाँ रिक्त स्थान में? सेवा में, तो सेवायाम, हिंदी में होता है सेवा में, तो सेवायाम आ जाएगा। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर राजस्थान। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा विषय, तो विषय यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके दिनत्रयस्य यहाँ आ जाएगा दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, यानी कि 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद आएगा महोदय, और उसके बाद ये है महोदय सविनय, और यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? निवेदनम अस्ति, तो ये निवेदनम यहाँ पे आ जाएगा। निवेदनम अस्ति यद मम यहाँ पे आ जाएगा आपके ज्येष्ठ भगिनिया, यानी कि बड़ी बहन का विवाह, और ये तारीख आ जाएगी। और तमे दिनांके, इस दिनांक को मेरी बड़ी बहन का विवाह है। उसके बाद आएगा कि जो 5वें यहाँ पे आपके आएगा जयपुरात वर यात्रा आगमिष्यामि, यानी कि जयपुर से जो है वर यात्रा यानी कि बारात वहाँ से आ रही है। इस प्रकार से आपको ये पूरा करना है। नेक्स्ट है आपके अतः दिनत्रयस्य अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमी, यहाँ पे आ जाएगा आगंतुम न शक्नोमी, यानी कि मैं 3 दिन के लिए विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। तो यहाँ पे कृपया ये तारीख दे देंगे, यहाँ पे तारीख लिख देंगे कि इतनी तारीख को इतने दिनांकों से इतने दिनांक तक पर्याप्तम अवकाशम स्वीकरंती, यानी कि पर्याप्त अवकाश मुझे प्रदान करे, स्वीकार करे। इस प्रकार से लिखना है। और लास्ट में आ जाएगा स धन्यवादम, यानी कि धन्यवाद के साथ में। और यहाँ पे आ जाएगा आपके भवताम आज्ञापालकः प्रवीणः, और कक्षा 8वीं, यहाँ पे कक्षा लिख देंगे और लास्ट में यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। इस प्रकार से आपको इस प्रार्थना पत्र को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर क्या करना है? अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम भावार्थम लिखत, तो ये जो श्लोक दे रखे हैं दोनों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में आपको भावार्थ लिखना है। तो आप या तो इसका या फिर इसका जो है भावार्थ लिखना है। तो ये पहला श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रांतिभाज्यम न च उपहारकारी व्यय कृते वर्धत यत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। तो न तो चोरी किया जा सकता है और न ही राजा द्वारा छीना जा सकता है, और न ही भ्राता भाज्यम यानी कि भाइयों में विभाजित किया जा सकता है, और न ही भारकारी है। ऐसी क्या चीज़ है? तो व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, यानी कि जैसे जैसे उसको खर्च करते हैं रोज वो बढ़ती जाती है। ऐसा कौन सा धन है जो इस प्रकार से न तो चोर ले सकते हैं, न ही राजा छीन सकता है, न ही भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है, न ही उसका मतलब भार होता है या उसका कोई बोझ होता है, और न ही वो खर्च होता है, और खर्च करते हैं तो दिन दो दिन बढ़ता जाता है। तो ऐसा धन होता है विद्याधन।
तो विद्याधन जो है ऐसा धन है और ये विद्याधन जो है वो सभी धर्मों में प्रदान है। इस प्रकार से इस श्लोक का आपको अर्थ करना है। और नेक्स्ट जो श्लोक है वो है आपके आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार से आपको दूसरे श्लोक का भी अर्थ करना है। इस प्रकार से आपको दोनों में से एक का अर्थ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अधोलिखितस्य गद्यांशम पठित्वा प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषाम लिखत। यानी कि इस गद्यांश को पढ़ के आपको इनके जो क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ 5 क्वेश्चन हैं, उनके उत्तर हिंदी में आपको संस्कृत में लिखने हैं। तो इस प्रकार से इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत, यानी कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा सुंदरम सुंदर उद्यान, यानी कि सुंदर उद्यान इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। उद्यान के बारे में बताया गया है इसमें। और नेक्स्ट है आपके नगरस्य पूर्व भागे किम अस्ति। नगर के पूर्व भाग में क्या था, तो नगरस्य पूर्व भागे एकम उद्यानम अस्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सुगंधि केशु भवती। तो सुगंध जो है कैसी थी, तो पुष्पेशु सुगंधि भवती, यानी कि पुष्पों के अंदर सुगंध थी। मतलब सुगंध कहाँ से आ रही थी, तो पुष्पों से सुगंध आ रही थी। नेक्स्ट है पिकह कुत्र तिष्ठति। पिकह यानी कि मोर कहाँ था, कहाँ बैठा था, तो यहाँ पे पिकह आम्रे वृक्षस्य तिष्ठति, यानी कि आम के पेड़ पे बैठा था। नेक्स्ट है पुष्पेशु के तिष्ठति। पुष्प के ऊपर कौन बैठे थे, कौन मंडरा रहे थे, तो पुष्पेशु भ्रमरः तिष्ठन्ति, यानी कि भंवरे वहाँ पे मंडरा रहे थे। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है। और नेक्स्ट है आपके विद्यालयम विषयोपरि लघु निबंध लेखनम कुरु। तो विद्यालय विषय के ऊपर आपको छोटा निबंध लिखना है। तो ये निबंध ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से, और इसमें क्या है, कुछ रिक्त स्थान है, तो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करके इन शब्दों को रिक्त स्थान में भर के इस निबंध को है वो पूरा करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पेपर आएगा और आपको ऐसे सोल्व करना है। और उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप रिपीट करके 1-2 बार देख लीजिएगा। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आ सकते हैं और बहुत सारे इसी के समान आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपके परीक्षा में जो है बहुत ही मदद करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।